हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। तो इंडियन क्रिकेट टीम में चल क्या रहा है, पूरी दुनिया में जो है इस हवाले से बात हो रही है कि इनकी क्रिकेट टीम में हो क्या रहा है। लोग चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, लोग अपने अपने मुल्कों में दीगर सीरीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर इंडिया में किस चीज़ की प्रैक्टिस हो रही है? इंडिया में तो पीआर की प्रैक्टिस हो रही है। आज हम बात करेंगे इन 4 पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिनके नाम हैं गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, MS धोनी और रोहित शर्मा। इन चारों के बारे में बात करेंगे और इन चारों ने ही जो है वो एक किस्म का नारा लगाया हुआ है कि मेरे खिलाफ पीआर हो रही है, मेरे खिलाफ फला पीआर करवा रहा है, मेरे खिलाफ फला पीआर करवा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि अपने पिछले व्लॉग में मैंने MS धोनी के हवाले से आपको बताया था कि MS धोनी जो है उन्होंने एक पीआर से रिलेटेड बात की है कि जो अच्छा खेलता है, मेहनत करता है, उसको कभी पीआर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसके ऊपर मैंने ये भी कहा था कि अगर वाकई MS धोनी की कोई पीआर नहीं है, हाँ नो डाउट MS धोनी के बहुत सारे फैंस हैं और MS धोनी का जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़ा है, बट अगर वाकई MS धोनी की पीआर नहीं है तो उनकी जो तस्वीरें बाहर आती हैं विलेज की या दीगर सरगर्मियों की, वो कहाँ से बाहर आती हैं? खैर, ये तो एक अदर पॉइंट हो गया। मगर अभी क्या चल रहा है, आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा स्टार या क्रिकेटर या सेलिब्रिटी जो है वो किसी रैंडम ट्रॉलर या रैंडम कमेंट करने वाले का जवाब दे। जी हाँ, जवाब देते भी हैं, लेकिन फिर उलझते नहीं हैं, एक के बाद ट्वीट्स नहीं करते। अगर कोई किसी को जवाब भी दे दे तो उसके बाद बस स्टॉप लगा देते कि जी ठीक है, ये आवाम है, ये सर आंखों पर है। लेकिन हरभजन सिंह, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो कोई बॉल खाली जाने नहीं दे रहे और पता नहीं क्या हो गया हरभजन सिंह को। मतलब आई एम शॉक्ड कि हरभजन सिंह जो है वो ये, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि ये किस्सा है बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन पहुंच गया बहुत ज़्यादा सीरियस पॉइंट पर, क्योंकि ये शायद MS धोनी को पता नहीं कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। अब MS धोनी के जो फैंस थे उन्होंने हरभजन सिंह को ट्वीट की, सिलसिला शुरू हुआ जी। कोई गौतम पांडे जी थे जिन्होंने उनको ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाई जो लीडर होता है वो छोड़ के नहीं भागता एंड ऑल दैट, ये सारी बातें की। उसके बाद उन्होंने हरभजन सिंह ने फिर जो है ना वो एक शेर भी वहाँ पर लिख दिया कि बंद एक मुद्दत से हूँ, बताऊँ क्या और खुल जाऊँ क्या, ये सारी बातें चली जी, वहाँ तक भी ठीक था। बट उसके बाद वो उस पॉइंट पर आ गए जिन्होंने अभी जो रीसेंट ट्वीट किया उसमें उन्होंने ट्वीट किया कि भाई हाथी चले 1000, और फिर उन्होंने पेड कंटेंट वालों को कहा लाइक यू नो डॉगी या कुत्ते, यानी पेड कंटेंट लिख के उन्होंने कहा भौंके 1000। तो इस टाइप की उन्होंने ट्वीट की। अब उनका इशारा किस तरफ है कि उनके खिलाफ ये पेड कंटेंट जो है वो कौन चला रहा है, उनके खिलाफ ये पीआर कौन चला रहा है? अब उनका इशारा था धोनी की तरफ, क्योंकि अब उनके जो फैंस हैं MS धोनी के, उन्होंने जो है वो निशाने पर रख लिया है हरभजन सिंह को। अब इसके रिएक्शन में हरभजन सिंह ट्रोल हुए चले जा रहे हैं, लोग उनकी पिक्चर्स लगा रहे हैं, उसके मुंह के ऊपर जो है मीम्स बन रही हैं, कोई जोकर बना रहा है, किसी ने शू लगाया हुआ है उनके मुंह के ऊपर। मगर अब हरभजन सिंह जो है वो कंट्रोल में आ नहीं रहे। और इससे पहले हरभजन सिंह जो है जिस तरह से उनका एटीट्यूड है, भाई अगर उनका दिमाग घूम जाता है तो फिर क्या रिकी पॉन्टिंग और क्या मैथ्यू हेडन और श्रीशांत से आप पूछ सकते हैं। बट पॉइंट इज दैट कि ऑलरेडी इंडियन टीम में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जी सीरीज से कैप्टन को ही निकाल दिया, उसी की जगह नहीं है। मतलब कैप्टन कह रहा है मैं खेलूंगा, रोहित शर्मा कह रहे हैं, हिटमैन कह रहा है मैं खेलना चाहता हूँ, बट वहाँ पे लोग कह रहे हैं भाई कैप्टन की जगह नहीं बनती। आता है उनका जो कोच है, हेड कोच आते हैं गौतम गंभीर, और आते और कह के चले जाते हैं मौसम पे डिपेंड करता है कैप्टन की जगह है या नहीं है। मतलब अजीब व गरीब उनके यहाँ माहौल चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिक्र उनको पाकिस्तान की बड़ी पड़ी हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वहाँ क्या हो रहा है, बातें वहाँ से बड़ी आ रही हैं, बट अपने मुल्क में चल रहा है जी गेम ऑफ थ्रोन्स। और क्रिकेटर्स जो है पहली दफ़ा इनकी जो क्रिकेट की हिस्ट्री है उसमें इस तरह खुल के एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे के आमने सामने। ये कैंपेनिंग जो है ना वो रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, फिर विराट कोहली, फिर उसके बाद अब MS धोनी, ये इन पाँचों 6 लोगों की नहीं है, ये बहुत आगे बढ़ गए। अच्छा पीआर की बात करें ना तो अभी रोहित शर्मा की पीआर के बारे में बात कर रहे थे, फिर हम बात कर रहे थे कि जी MS धोनी की, कोई गौतम गंभीर भी को पीछे नहीं है। जैसे ही मनोज तिवारी साहब हैं उन्होंने रिसेंट बयान दिया KKR के हवाले से, अब वहाँ से एक पंडोरा बॉक्स कि जी KKR की जो जीत थी उसमें गौतम गंभीर का तो कोई ताल्लुक नहीं है, और गौतम गंभीर जो हैं वो तो उन्होंने सबका क्रेडिट चुरा लिया एंड ब्ला ब्ला। और उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ ना तो हर्षित राणा और रितेश राणा का जो सामने आया ट्वीट, व्हाट इज़ दैट? मतलब बंदा अगर कोई प्लान करता है ना और कोई पीआर करता है, कोई मिला के कोई प्लानिंग ही करनी है तो भाई ट्वीट्स तो अलग अलग कर लो। एक जैसे सेम ट्वीट कर रहे हो, मतलब यहाँ से गौतम गंभीर अपनी पीआर चला रहे हैं, वहाँ से रोहित शर्मा पीआर चला रहे हो। भाई आप लोगों की क्रिकेट टीम क्या करेगी? आप मतलब इंग्लैंड के मैचेस आपके सर पे खड़े,
फिर उसके बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है पाकिस्तान के साथ 23 फ़ैब को। बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं, अभी तो आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपने ओपनिंग कौन करेगा। अच्छा, इस हवाले से मैं बात करूंगी कि चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग कौन करेगा, चौथे नंबर पर कौन खेलेगा, किसका टॉस किससे होगा, क्या कंपैरिजन होगा। भाई वहाँ पे ये बातें शुरू हो गई हैं। पहले टीम तो ठीक कर लो, पहले ये तो डिसाइड कर लो भाई कि तुम्हारी टीम में होने क्या जा रहा है। गौतम गंभीर तो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से तो ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। अब हरभजन ने जब से ये ट्वीट की है तो हरभजन तो भाई ट्विटर के ऊपर ही बॉक्सिंग, रेसलिंग सारा कुछ उन्होंने करना शुरू कर दिया। मतलब गौतम पांडे जी को रैंडम बंदा है जिसने ये सारा इशू शुरू किया। ऑब्वियसली वो एक धोनी के फ़ैन होंगे और उसके बाद बात यहाँ तक आ गई। अब मैं आपको ना इसका सीरियस पार्ट बताने जा रही हूँ। 2014 में MS धोनी के ऊपर IPL में स्पॉट फिक्सिंग के जो हैं वो एलिगेशंस थे। अब अगर तो हरभजन सिंह ये जो शेर वेर लिख रहे हैं बताऊं क्या, और फिर लोग उनको लिख रहे हैं ऐसा तो नहीं होता पाजी, वैसा तो नहीं होता पाजी, अगर तो वो इस बात को बैक 2014 में लेके जाना चाहते हैं जो IPL में इनका CSK के साथ और जो ये स्पॉट फिक्सिंग का जो केस था, तो भाई ये फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। फिर तो ये इसमें वो जो कुछ केस इनका सुप्रीम कोर्ट में है और जो नाम है और वो सारा कुछ, इसका मतलब ये है कि या तो गौतम गंभीर वाकई बस ट्रोलिंग PR खेल रहे हैं, या आई डोंट नो शायद गुस्से में बैठे हुए तो उन्होंने कहा ट्वीट पे ट्वीट किए जाओ। लेकिन अगर तो वो सीरियस हैं तो फिर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, फिर जो हरभजन सिंह हैं वो क्यों नहीं आते और वो फिर बाज़ाब्ता तौर पर जो ये शेर व शायरी कर रहे हैं, हाथी चले हज़ार और बताऊं क्या, खुल जाऊं क्या, ये सारा, तो भाई आप खुल जाइए, आइए और बताइए और राज खोल दें। क्योंकि आपकी क्रिकेट टीम को तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके यहाँ तो जो कुछ हो रहा है वो तो कहीं भी नहीं होता। मतलब हैरानगी की बात यह है कि सब एक दूसरे से लड़ी जा रहे हैं और इनकी क्रिकेट टीम जो है उसका हाल ये हुआ है कि ये आगे अभी प्लेइंग 11 सेट करने में ओपनिंग जसवाल करेगा या फिर ओपनिंग जो है वो शुभमन गिल से कराई जाए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बट जसवाल को ट्राई किया जा सकता है। मतलब ठीक है, प्लानिंग करनी चाहिए, बट अपने पहले जो अंदर के इंटरनल मामला आते हैं ना, एटलीस्ट वो तो ठीक कर ले। अच्छा जनाब, अब नवजोत सिंह सिद्धू जो कि बड़ी प्रोमिनेंट और बड़ी फेमस पर्सनैलिटी समझे जाते हैं, उन्होंने बयान दिया है विराट और रोहित के बारे में। वो वही कह रहे हैं जो हम सारे सब कह रहे कि भाई 6 महीने पहले तो बड़े भंगड़े डल रहे थे एक साथ, बड़ी यारियां दोस्तियां और सारा कुछ था। अचानक से बिल्कुल क्लैशेस, अचानक से इतने क्लैशेस आ गए दोनों के दरमियान। और ट्रोलर्स जो हैं उन्होंने, जो सिद्धू पाजी हैं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भाई जो ट्रोलर्स हैं उन्होंने जो है वो अनुष्का शर्मा को घसीट लिया, एथिक्स होने चाहिए। बिल्कुल, तो आप लोग थोड़े से एथिक्स भी रख लें, वो किसी की फैमिली हैं और उनके बारे में कुछ भी बात करना जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि विराट कोहली रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, इज़ अ क्रिकेटर, तो भाई कोई भी उनकी ट्रोलर्स की जद से बच नहीं पा रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम BCCI इस वक्त जिस मुसीबत का शिकार है, या वहाँ की जो टोटल मैनेजमेंट है, कमेटी है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने प्लेयर्स को कंट्रोल कैसे करें। और उसके बावजूद भी उनके पास ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं बैकअप में जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उनके तो की प्लेयर्स नहीं मान रहे। उनके तो की प्लेयर्स जो है वो किसी कप्तानी की जंग में लग गए हैं, मुझे कैप्टनसी मिल जाए, मुझे कैप्टनसी मिल जाए। सो ये सारा सिनेरियो जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो में चल रहा है। अच्छा, अभी रिसेंटली अगर मैं और मज़ीद जो है वो कुछ करंट अपडेट्स जो है वो शामिल करूँ तो ईशान किशन की एक फुटेज आई है जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट के अंदर, एंड इट्स गुड कि ईशान किशन जो है वो कम बैक करने के लिए तैयार हैं या उनका कम बैक हो गया है। ओवरऑल इस हवाले से मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगी और उनकी क्या प्लेसिंग है, क्या जगह है, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो करंट इशू चल रहा है ना इंडियन क्रिकेट टीम में, वो है मतलब ईगो फाइटिंग, लाइक अना की जंग चल रही है। ये लोग PR के चक्कर में पड़ गए। इनको मेरे ख्याल में अपनी क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन ये जो गढ़े हुए मुर्दे हैं वो खाड़ने के चक्करों में लग गए हैं। और हरभजन के पास अगर वाकई कोई सॉलिड प्रूफ है तो ये MS धोनी के लिए या बाकी उन लोगों के लिए बड़ा डेंजरस हो सकता है। सो आज के व्लॉग से फ़िलहाल इतना ही। कल मज़ीद क्या चल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में और रिसेंट क्या न्यूज़ है, उस हवाले से ज़रूर आपके साथ में अपडेट शेयर करूँगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और बताइए कि आप क्या समझते हैं अब क्या होने जा रहा है। ये PR का चक्कर जो है ना, ये कब ख़त्म होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े क्रिकेटर्स होने के बावजूद मतलब अब सिर्फ इनकी लड़ाइयाँ ट्विटर और सोशल मीडिया तक आ गई हैं। सो दिस इज़ इट।